Okay, students. Welcome, students. Today I will discuss you question number 52, which is given in your book on page number. Page you can see 1.116. Okay. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप रीड करना. इस क्वेश्चन में आपको यू हैव टू प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट and you have to do the calculation. No need of making the capital account. Okay, so first in this question is for 6 months because 6 months means the accounts are closed on 31st September. So all the interest on drawing, interest on capital, all will calculated for the 6 months. Okay. In this question keep in your mind कि ये question 6 months का है. यहाँ पर मैंने already interest will be calculated for 6 months because accounts are closed on 31st September. Okay, तो ये चीज याद रखना. सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है कि फर्स्ट राइट बाय प्रॉफिट एंड लॉस यू हैव गिवन 10,35,000. 10,35,000 आपको गिवन है. आपने इसमें सैलरी को ऐड करना है बिकॉज इट इज डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो डेबिट क्या रखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो आपको सैलरी को क्या करना है ऐड करना है. तो सैलरी गिवन टू मोहन 2,500 इंटू 6 मंथ्स की सैलरी कन्वर्ट होगी 15,000. अब वो क्या होगी 10,35,000 में क्या होगी वो ऐड होगी. तो यू विल गेट 10,50,000. ये आपको 10,50,000 रुपीज आएगा. अब नेक्स्ट 10,50,000 सबसे पहले तो आपने ये करना है. उसके बाद ये जो 15,000 है इसको आप लिख देना टू मोहन करंट अकाउंट बिकॉज इसमें जो भी एंट्रीज होगी वो करंट अकाउंट के थ्रू पास होगी क्योंकि आपके क्वेश्चन में करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन है. तो टू मोहन करंट अकाउंट और सैलरी लिख देना 15,000. इसको लिख देना यहां पर ऐड कर देना. कहीं नहीं लिखना, ऊपर भी लिखना, नीचे भी कहीं स्टार्टिंग में लिख देना. यहाँ पर माइनस कर देना और यहाँ पर ऐड कर देना प्लस सैलरी और आप यहाँ पर लिख देना टू मोहन करंट अकाउंट सैलरी 15,000. मैंने यहाँ पर लिख दिया 15,000. ठीक है. अब इसके बाद इस सैलरी को यहाँ पर प्लस करना, यहाँ पर भी लिख देना. ठीक है. उसमें आप ऐड कर दोगे सैलरी को. अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, तो ये आपका 10,50,000. इसके बाद आपने नेक्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपके पास राम की कैपिटल है 3 लाख. 3 लाख इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% इंटू 1/2 मतलब हाफ. फॉर द हाफ इज फॉर द 6 मंथ मतलब 6/12. तो 6/12 कितना होगा 1/2. तो 7,500. शाम 2 लाख 5% for 6 months 5,000. Mohan 1,50,000 5% for the half month 3,750. इनको आप यहां पर लिख देना डेबिट पे. टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल राम करंट अकाउंट, श्याम करंट अकाउंट, मोहन करंट अकाउंट 3,750. मैंने शॉर्ट फॉर्म में उनका वर्ड्स उनके नेम के स्पेलिंग की जगह मैंने वर्ड्स में लिखा हुआ है RSM करंट अकाउंट. ठीक है. बिकॉज देयर इज नो स्पेस इन द ब्लैक बोर्ड. ये स्पेस बहुत छोटा पड़ रहा है. नाउ सी नेक्स्ट आपने इंटरेस्ट दिया. इंटरेस्ट कैलकुलेट कैपिटल पे कैसे करेंगे. उसके बाद आप सबसे पहले आपको मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए आपको मैंने पहले भी बताया था और क्लास में जब स्टार्टिंग में भी बताया था कि जब ड्राइंग में अलग तरीके से क्या होता है इंटरेस्ट लगाता है. तो सबसे पहले इसमें याद रखना कि ये 6 मंथ्स का क्वेश्चन है. कितने मंथ्स का है 6 मंथ्स का क्वेश्चन है. आपकी बुक में भी है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आप चेक करना. तो सबसे पहले आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. राम ही इज विड्रॉलिंग 1,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ. तो 1,000 फॉर 6 मंथ्स तो इट विल कम 6,000. रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% इंटू 6 मंथ्स के लिए अगर बिगिनिंग में होगा 3.5 डिवाइड बाय 12. 3.5 मतलब 3.5 मंथ्स के लिए कैलकुलेट होगा इंटरेस्ट. जब ड्राइंग 6 मंथ्स के में विड्रॉल होती है, 6 मंथ्स तक विड्रॉल होती है. ये आपके बुक में
चेक कर लेना। तो इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग विल बी 105, 6000 into 6 upon 100, 6% into 3.5 into डिवाइड बाय 12, 105। उसी तरह शाम का लिए आपको शाम के बारे में क्या गिवन है कि ही विड्रॉल्स 9000 ड्यूरिंग द 6 मंथ। 9000 इसको मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं है, 9000 ड्यूरिंग द मंथ्स में, ड्यूरिंग द 6 मंथ 9000 रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% इनटू ड्यूरिंग द मंथ। फॉर इसके लिए फॉर्मूला क्या है, 3/12। क्या फॉर्मूला है इसके, 3/12, यहां पर 6% करना। ठीक है, तो 135 रुपीज आ जाएगा। उसी तरह मोहन ने विड्रॉल किया है एंड ऑफ द मंथ 2000 into 6, 12,000 into 6%, एंड ऑफ द मंथ 2.5 divided by 12, you will get 150। तो आप यहां पर लिख देना आर करंट अकाउंट, एस करंट अकाउंट और एम करंट अकाउंट, 390 रुपीज। ओके, ये आपका आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग। नाउ इन द क्वेश्चन it is also given that you have to calculate interest on current account. So interest on current account, the partner who is having credit balance, firm will pay interest. Who is having the debit balance, firm will receive the income. तो जिस पार्टनर का क्रेडिट बैलेंस होगा उसका तो क्या होगा, उसको तो फर्म को पे करेगा, फर्म को पे करना होगा। तो फर्म को पे करना होगा, इट मींस इट विल कम इन द डेबिट साइड। जिस जो पार्टनर का कहते हैं डेबिट बैलेंस होगा वो फर्म को क्या फर्म में क्या करेगा, पैसा पे करेगा, तो वो क्या होगा, इनकम। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले राम का क्या है, क्रेडिट बैलेंस है, राम का क्रेडिट बैलेंस है करंट अकाउंट का। तो 60,000 का बैलेंस है इंटू 4% इंटू 1/2 मीन्स हाफ और हाफ मंथ 1200। तो ये कौन हो जाएगा, एक्सपेंसेस, ये एक्सपेंसेस कहां पर है, 1200। तो यहां पर इंटरेस्ट ऑन आर करंट अकाउंट, राम करंट अकाउंट। अब बाकी होगा क्या है, डेबिट। तो डेबिट विल बी द इनकम 42,750 इंटू 4%, 1,855 और 655। मोहन का भी डेबिट बैलेंस है, उसका 655। तो ये क्या है, इनकम। दीज आर द इनकम, ये इनकम है, ये आपके यहां पर आ जाएंगे, एक ये 855, 655। तो यहां पर आ जाएगा 1,150 रुपीज, 1,510 रुपीज। ठीक है, उसके बाद आपने तो कमीशन। अब कमीशन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी क्वेश्चन में कि सबसे पहले किसको पे करना, आर को तो आप डायरेक्ट कैसे पे करोगे, प्रॉफिट इंटू 5%, 52,500। लेकिन जो एस का है, एस के लिए क्या है कि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो उसके लिए कैसे करोगे, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन में तो डायरेक्ट क्या है 5% दे जाएगा, प्रॉफिट का 5%। इसके लिए क्या है, प्रॉफिट का 5/105, यहाँ पर 100 प्लस 5, तो ये आ जाएगा 105। तो 1,50,000, 10,50,000, 10 लाख है, 1,50,000 ये 10,50,000 into 5, 105, you will get 50,000। तो ये कमीशन आ जाएगा किसका, आर टू कमीशन, आर करंट अकाउंट और एस करंट अकाउंट, इन दोनों को कमीशन मिल जाएगा। तो दिस इज द कमीशन। अब आपने इसको टोटल करना है, इसमें से आपने ये माइनस करना है, क्या कहते हैं, डेबिट साइड। यू विल गेट 9,16,950 रुपीज, 9,16,950। इसको रेशियो में बांटो, 2:1 में, इसमें बांटो रेशियो में 2:1 में। ठीक है, आर विल गेट 3,66,780, 3,66,780, 1,83,390। तो दिस राम श्याम मोहन का डिविजिबल प्रॉफिट और इट विल गोज टू द ट्रांसफर टू द करंट अकाउंट। आर का करंट अकाउंट एस के करंट अकाउंट में जाएगा, एम के करंट अकाउंट में जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये वर्किंग लोड है। इस वाले क्वेश्चन में ध्यान रखना कि दिस क्वेश्चन इज फॉर द 6 मंथ्स। इसके आगे भी इसमें आप अकाउंट बना सकते हो, लेकिन इतना स्पेस नहीं है, उधर क्या कहते हैं, नहीं तो इसमें क्या बनेगा, इसमें और आगे 2 अकाउंट पड़ेंगे, एक बनेगा फिक्स
आप चेक करना अपने उसमें और इसको क्वेश्चन को अपना सॉल्व करना। ओके ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।